राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संस्थापक व अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में उनके घर में घुसकर गोली मारकर कर दी गई हत्या। जहां मंगलवार दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने उन पर चलाई गोलियां, जिसमें उनकी मौके पर ही हो गई मौत, जबकि घटना के वक्त मौजूद गार्ड अजीत सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से हो गए घायल। वहीं बदमाशों को घर लेकर पहुंचे शख्स की भी बदमाशों की गोली से हो गई मौत। घटना के सीसीटीवी फुटेज आए सामने, जिसके बाद पुलिस ने दोनों हत्यारोपी बदमाशों की तलाश की शुरू। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने मंगलवार को भोपाल के प्रदेश कार्यालय में अपने सभी कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ की हार की समीक्षा बैठक, जहां उन्होंने सभी प्रत्याशियों से की 1-to-1 चर्चा। बोले, प्रत्याशियों और विधायकों ने उन्हें दी है जो प्राथमिक रिपोर्ट, उस पर गंभीरता से चिंतन करने की है आवश्यकता। इस हार से वह ले रहे हैं सबक और कमियों को दूर कर आज से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं शुरू। देर शाम कमलनाथ दिल्ली के लिए हो गए रवाना, जहाँ AICC हेडक्वार्टर में वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को भदोही कोर्ट में पेशी पर लाते समय अचानक से बिगड़ गई उनकी तबीयत, जिस पर आनन फानन में तुरंत जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। इस दौरान अस्पताल के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स रहा तैनात। बता दें कि आगरा जेल में बंद चल रहे पूर्व विधायक को कड़ी सुरक्षा में आबकारी मामले में पेशी पर लाया जा रहा था कोर्ट। तभी अचानक से बिगड़ गई उनकी तबीयत। बाद में इंजेक्शन लगाने व दवाई देने के बाद अस्पताल से दे दी गई छुट्टी। मध्य प्रदेश चुनाव में भले ही भाजपा को मिला हो भारी बहुमत, लेकिन पोस्टल बैलेट में कांग्रेस रही है आगे, जहां कांग्रेस पार्टी को भाजपा के मुकाबले मिले हैं 71,000 से ज्यादा वोट। माना जा रहा है कि इनमें 80% हो सकते हैं कर्मचारियों के वोट, जबकि बाकी 20% 80 साल से ज्यादा उम्र और दिव्यांगों के वोट होने का है अनुमान, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब EVM में लगा रही है गड़बड़ी के आरोप। भोपाल में अब भी 2000 के नोट बदले जाने का सिलसिला जारी है, जहां 7 अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बदले जा रहे हैं 2000 के नोट, जिसको लेकर सुबह 6 बजे से ही लाइनों में लगने पहुंच रहे हैं लोग। दिन भर लाइन में लगने के बाद घंटों में आ पा रहा है उनका नंबर। लोगों ने बताया कि 2000 के नोट एक्सचेंज करने पर खाते में ट्रांसफर या फिर सिक्के देने की कही जा रही है बात, जिस पर 10 और 20 रुपए के सिक्कों की गठरी बांधकर वहां से निकल रहे हैं लोग। झांसी से दतिया तक तीसरी लाइन डालने के लिए यार्ड रिमॉडलिंग का काम होने से कई ट्रेनों को निरस्त करने का लिया गया फैसला, जिससे कानपुर सेंट्रल से होकर चलने वाली 18 ट्रेनें रहेंगी निरस्त और 5 ट्रेनों के बदले गए रास्ते। यात्रियों को सफर से पहले टिकट बुक करने को लेकर रखना होगा खासा ख्याल। सत्ता के मैयर में कुछ लोगों ने पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी के कटआउट पर बम लगाकर उड़ा दिया सर, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मैयर में मच गया बवाल। अब पूर्व विधायक के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन और कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे थाने। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल गुना जिले की राघवगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हीरेन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें वह प्रदेश के पूर्व CM दिग्विजय सिंह और राघवगढ़ विधायक राजवर्धन सिंह को चेतावनी देते आ रहे हैं नजर। कहा कि दिग्विजय सिंह जी, याद रखना, ये वही बंटी है जिसने आपके पुत्र के छुड़ा दिए पसीने। बोले, कांग्रेस विधायक अपनी जीत का जश्न मनाए, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को ना किया जाए परेशान, वरना नहीं होगा ठीक। महोबा में शमशान घाट की जमीन पर अवैध कब्जा कर दबंग ने शव के अंतिम संस्कार पर लगा दी रोक, जिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर लगा दिया जाम और जमकर काटा हंगामा। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों का आश्वासन देकर शव का कराया अंतिम संस्कार। वहीं ग्रामीणों ने आरोपी दबंग के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। जालौन में चोरों के हौसले बुलंद, जहां पुलिस को चुनौती देते हुए लाखों की चोरी को दे रहे हैं अंजाम। बीती रात पौंच कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर बने अमरचंद महेश्वरी इंटर कॉलेज के रिटायर्ड प्रवक्ता के खाली घर को बनाया निशाना और ताला तोड़कर अलमारी में रखी 90,000 रुपए की नकदी व करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात लेकर हो गए भुचक्कर। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश की शुरू। राजगढ़ जिले से फिर जरा सी लापरवाही के कारण बड़ा हादसा आया सामने, जहां बोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपलिया रसोड़ा गांव में खेलते समय एक खुले बोर में गिर गई 4 साल की मासूम बच्ची माही, जिसके बोर के अंदर से रोने की आ रही है आवाज। जिला मुख्यालय से मौके पर पहुंची SDRF की टीम, वहीं भोपाल से भी एक टीम कर दी गई रवाना। बच्ची का रेस्क्यू करने में जुटा प्रशासनिक अमला। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विभाग में HDFC बैंक में महारानी लक्ष्मीबाई ब्लड बैंक के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, जिसका IMS विभाग की HOD पूनम पुरी ने किया शुभारंभ। इस रक्तदान शिविर में MBA, लॉ, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, मास कम्युनिकेशन, BTech समेत अन्य विभाग के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी स्वेच्छा से किया रक्तदान। इस मौके पर शशिकांत लिटोरिया, मुकेश सोनी, अभिषेक राय समेत अन्य लोग रहे मौजूद। दमोह विधानसभा सीट से 51,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल करने वाले भाजपा के जयंत मलैया ने बीती शाम एक आभार सभा का किया आयोजन।
जिसमें उन्होंने जनता का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें नहीं थी उम्मीद कि मिलेगी इतनी बड़ी जीत। उन्हें कभी सपना तक नहीं आया कि वह इतने अच्छे वोटों से रहेंगे विजयी। बोले लेकिन कहते हैं कि ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और उनके साथ भी हुआ है वही। मंगलवार को अचानक राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत के साथ ललितपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जहां उन्होंने मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर ग्राम धौर्रा में स्थित अटल आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण और वहां की शिक्षा व्यवस्था को जानते हुए बच्चों के साथ बैठकर खाना खाकर गुणवत्ता की जांच। मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी योगी सरकार द्वारा प्रत्येक मंडल बनवाया गया है एक अटल आवासीय विद्यालय। अब मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा है कि प्रत्येक जिले में बनवाया जाएगा अटल आवासीय विद्यालय। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।